सो हेलो गाइस, वेलकम बैक। मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट। हम करते हैं जी एग्रीकल्चर के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वीडियो के अंदर। सो करते हैं जी स्टार्ट। कोई भी आपको डाउट लगे तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अगर आपको चाहिए पीडीएफ तो SBM ट्यूटर्स पर टेलीग्राम पर हमसे ले सकते हो। सो करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, नॉर्मन बोरलॉग जो कि फील्ड अवार्ड मिलता है इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर 2023 का किसको मिला? सो इंडियन ओरिजिन पर्सन है, सॉरी इंडिया की पर्सन है, उड़ीसा से रिलेट करते हैं जी, स्वाति नायक इनको दिया गया। सो नॉर्मन बोरलॉग जो कि हमारे फादर ऑफ एग्रीकल्चर माने जाते थे, ग्रीन रेवोल्यूशन माने जाते थे ऑल ओवर द वर्ल्ड में। सो उनके नेम पर इस अवार्ड को स्टार्ट किया गया था और एग्रीकल्चर की फील्ड में जो अच्छा काम करेगा उनको ये प्रोवाइड करेंगे। स्वाति नायक जिनको बहिना दीदी के नाम से जानते हैं उड़ीसा के अंदर, और जी थर्ड इंडियन है और फर्स्ट मीन्स के फर्स्ट उड़ीसा से रिलेट करने वाले इस अवार्ड को पाने वाले। इनके द्वारा एक शाहबागी दान जो कि राइस की वैरायटी है उसको इन्वेंट किया गया था, डिस्कवर किया गया था। सो दैट्स वाई, सो जो एक ड्राफ्ट टॉलरेंट राइस वैरायटी है, दैट्स वाई इनको जो अवार्ड मिला। ओके सर, सिंपल सी बात। और नॉर्मन बोरलॉग जानते हो फादर ऑफ एज अ ग्रीन रेवोल्यूशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन, देखो जहां पर इंडियन है, सो उनकी हाल ही में डेथ हुई, इनका नेम बताओ। सो राइट आंसर MS स्वामीनाथन, MS स्वामीनाथन। ये बताएं, स्वाति नायक उड़ीसा से बिलोंग करते हैं और ये कौन सा अवार्ड पा चुके हैं? नॉर्मन बोरलॉग। EL बिल्सन फादर ऑफ बायोडाइवर्सिटी। नेक्स्ट चलते हैं जी। अब देखिए जो हमारे संबिंसवन, इनका नेम ऐसे है MS स्वामीनाथन, जो कि इनका बर्थ हुआ था तमिलनाडु से, और 1987 के अंदर फर्स्ट इनको वर्ल्ड फूड प्राइज़ मिला। 86 के अंदर इनको अल्बर्ट आइंस्टाइन वर्ल्ड साइंस अवार्ड मिला। 71 में 1971 में रामसन मैग्सेसे अवार्ड मिला। पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण अवार्ड को पा चुके हैं। हाल ही में डेथ हो चुकी है जी। इंपॉर्टेंट है, पेपर में यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांस हैं। अब यहाँ पर देखें, इंडिया का फर्स्ट नैनो DAP जो प्लांट लगा था कहाँ पर लगा था बताएं? सो राइट आंसर आपको दिखाई देगा, ये लगा था गुजरात के अंदर। अगर आपको नैनो DAP पूछे, नैनो यूरिया पूछे, दोनों कहाँ पर है? गुजरात के अंदर। सो नैनो DAP का मीनिंग क्या है जी? जो DAP की बोरी हमारी एक थैला आता है ना, 1300 के अप्रोक्स होता है वो अब उसकी कॉस्ट कम हो जाएगी। एक बोतल में उसको हम फिल करेंगे। ओके, वो हाफ लीटर को हम एक प्लांट में हम एक किला मीन्स के एक एग्रीकल्चर फील्ड में हम यूज़ कर पाएंगे। सो दैट्स वाई भी हमारे फार्मर्स को हेल्प मिलेगी आने वाले टाइम में, जो उनकी इनकम बूस्ट हो सकती है उनमें इसकी अहम भूमिका होगी। DAP क्या होता है? जो हमारा डाई अमोनिया फॉस्फेट। इसको यहाँ पर नेगोरेट मीन्स के लॉन्च किया गया था हमारे होम मिनिस्ट्री अमित शाह के द्वारा। ओके, इन दी खेलोल इन दी गांधीनगर के अंदर। ओके, सो इसको जो हमारी कंपनी है वो इसको इस्टेब्लिश करती है। और नैनो DAP इसमें 8% आपको नाइट्रोजन दिखाई देगा और 16% फॉस्फोरस। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब ब्रांड नेम बताओ भी। कॉटन का एक ब्रांड लॉन्च हुआ था, कॉटन जो हमारी इंडिया के अंदर प्रोड्यूस होती है, मेनली गुजरात के अंदर। सो जो कि ब्लैक सॉइल में हम उसकी प्रोडक्शन सबसे अच्छी होती है। हाल ही में जो हमारे यूनियन टेक्सटाइल मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल के द्वारा उसका जो ब्रांड नेम लॉन्च किया गया था, उसका नेम क्या है जी? इसका नेम है जी कस्तूरी कॉटन भारत। ओके, सो जो भी ब्रांड अभी हाल ही में लॉन्च हुए हैं उनके साथ में भारत लगता है। जैसे कि अब जो हमारी फर्टिलाइजर आएंगे वहाँ पर भारत लिखाएगा। उसी तरह भारत दाल, भारत, बहुत से ब्रांड है ना। सो मेनली यहाँ पर ध्यान में रखना, कस्तूरी कॉटन भारत ये कॉटन का ब्रांड है। पीयूष गोयल जो कि हमारे टेक्सटाइल कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को संभालते हैं, उनके द्वारा लॉन्च हुआ ऑल ओवर की वर्ल्ड में। जैसे कि बांसपति इंडिया का ब्रांड है, उसी तरह अब कॉटन का ब्रांड होगा इंडिया का कस्तूरी कॉटन भारत। अब यहाँ पर देखिए, इंडिया का फर्स्ट कैनिबस मेडिकल प्रोजेक्ट, मेडिसिन प्रोजेक्ट कहाँ पर लॉन्च हुआ था? ग्वांजा। इसको हम मेडिकल प्रॉपर्टी को अब इन्हांस करेंगे, इनको एक्सप्लोर करेंगे, जो मेनली इन दी जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। ओके जी, मैजुआना गांजा इसको कहते हैं। तो इसकी मेडिकल प्रॉपर्टी को बूस्ट करने के लिए जम्मू एंड कश्मीर के अंदर इस प्रोजेक्ट को लाने की बात कर रहे थे, जो आत्मनिर्भर भारत को हम प्रमोट करेंगे।
अब देखें डच स्पोंजा प्राइज मिला किनको मिला, जो कि क्लाइमेट चेंज के लिए अच्छा काम किया था। किनको मिला जी, इनका नेम है जोता गुप्ता, जोता गुप्ता। तो यहाँ पर ना टाइम नहीं वेस्ट कर रहा हूँ भाई, जल्दी से जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, क्योंकि आपका टाइम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर मैं 20 मिनट की वीडियो बनाता हूँ तो ना आपने 10 मिनट में कंप्लीट करनी है भाई, टाइम वेस्ट ना करो इस पर। करंट अफेयर इतना नहीं इंपॉर्टेंट नहीं होता, 7 नंबर का आता है, सो उसके अकॉर्डिंग ही हमें याद में रखना, ठीक है। अब ये डच प्रोवाइड करता है, डच का इसको नोबेल प्राइज़ के नाम से भी जानते हैं, क्लाइमेट चेंज के लिए प्रोवाइड करते हैं। इंडियन ओरिजिन हमारे प्रोफेसर हैं जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ एम्स्टरडेम में इनको ये दिया गया। एम्स्टरडेम क्या है, दी कैपिटल ऑफ हेडक्वार्टर दो नेदरलैंड, सॉरी डच क्या होते हैं, नेदरलैंड, उसकी जो हेडक्वार्टर उसकी कैपिटल है दी एम्स्टरडेम। गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था अभी हाल ही में जो सब्सिडी जो चना दाल प्रोवाइड करने के लिए एक ब्रांड, उसका नेम बताएं, उसका नेम क्या है जी, बताएं। सो राइट आंसर आपको यहाँ पर दिखाई देगा भारत दाल। सो कहा था ना मैंने आपको, भारत कस्तूरी, कॉटन भारत, भारत दाल, और इसी तरह का एक प्रोजेक्ट है हमारा भारत आटा। ये तीनों इनिशिएटिव हैं भाई लॉन्च हो रहे हैं, अब इनको ध्यान में रखना। भारत दाल के अंदर जो चना दाल है वो 60 पर केजी प्रोवाइड करेंगे, अगर 30 केजी का पैक लेते हैं वहाँ पर 55 पर केजी प्रोवाइड करेंगे। ओके, मेनली फर्स्टली फ्रॉम द दिल्ली एनसीआर से इसको स्टार्ट किया जाएगा मिशन को। और भारत आटा के अंदर जो हमारा एमआरपी होगा 27.50, जो कि ऑल ओवर द इंडिया में अगर देखें 35.93 पर केजी के मिलता है। अब इस मिशन के अंदर 27.50 पर केजी के रुपीज़ में प्रोवाइड करेंगे हमारा आटा। ओके, आटा मीन्स के जो हमारा व्हीट फ्लोर। ओके, अब देन देखें यूरिया गोल्ड। यूरिया गोल्ड न्यूज़ में था, नरेंद्र मोदी ने इसको लॉन्च किया था कहाँ से। सो नरेंद्र मोदी ने इसको लॉन्च किया था फ्रॉम दी राजस्थान। सो इसका यूरिया गोल्ड का मीनिंग क्या है, यूरिया को हम कोट करेंगे विद दी सल्फर के साथ में। सो हमारी जो हमारी ज़मीन है, सॉइल है, उसके अंदर सल्फर की जो भी डेफिशिएंसी है उसको भी यहाँ पर ख़त्म करेंगे जी। सो हमारे पीएम मोदी ने इसको राजस्थान से सीकर से इसको रिलीज़ किया यूरिया गोल्ड को, जो कि यहाँ पर सल्फर कोटेड यूरिया है। सो इसके साथ में क्या होगा, जो हमारी बॉडी जो हमारी सॉइल के अंदर क्वालिटी है वो बूस्ट होएगी और सल्फर की जो डेफिशिएंसी है वो डिक्रीज होएगी। अब देखें न्यूट्री गार्डन प्रोजेक्ट जी कहाँ पर लॉन्च हुआ था। सो जी लॉन्च हुआ था जी लक्षद्वीप के अंदर, लक्षद्वीप आइलैंड्स पर। सो वेजिटेबल सीड फ्रॉम दी जो वहाँ पर प्रोवाइड किए जाएंगे 10,000 जो 1000 हमारे फार्मर्स को, ठीक है। सो मेनली प्रोडक्शन सेल्फ रिलायंट इंडिया को बूस्ट करने के लिए वहाँ पर एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था न्यूट्री गार्डन लक्षद्वीप के अंदर। अब इंडिया ईयर ऑफ द मिलेट कब जो कि अनाउंस हुआ था यूनाइटेड नेशन के द्वारा, किस ईयर को एज हम सॉरी इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट के नाम से जानते हैं, बताओ। सो यहाँ पर है भाई 2023 को। सो मिलेट्स क्या है, मोटा अनाज, इसके लेकर जो इसकी वैल्यूज़ हैं मेनली इसकी जो प्रोडक्शन को लेकर, प्रोडक्शन अच्छी होती है इसकी, और साथ ही में इसको वाटर की ज़रूरत कम पड़ती है, फार्मर्स की जो इनकम बढ़ाने में बूस्ट कर सकता है, न्यूट्रिशन वैल्यू इसकी अच्छी है। सो इस सभी को बातों को देखते हुए 2023 को एज अ यूनाइटेड नेशन के द्वारा इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट के नाम से जानते हैं। मिलेट्स को प्रमोट किया जा रहा है। सो दैट्स वाई आपको पता है मिलेट्स एक खारिफ सीजन के अंदर इंडिया के अंदर प्रोड्यूस होती है। और एससीओ मिलेट फूड फेस्टिवल मुंबई के अंदर कंडक्ट हुआ था। और ना अभी हाल ही में एक सॉन्ग लॉन्च हुआ था अबंडेंस इन दी मिलेट्स, जो कि सॉन्ग है जो यहाँ पर एक राइटर जो सिंगर है हमारे फाल्गुनी शाह एंड उनके हस्बैंड है गौरव शाह, इनके दोनों के द्वारा यहाँ पर इसको सिंग किया गया था। और इस सॉन्ग को ही अब ग्रैमी अवार्ड 2024 के लिए नॉमिनेट किया गया फ्रॉम द इंडिया। ओके सर, सो ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है जी ये बातें। अब चलें नेक्स्ट। सो फाल्गुनी शाह के बारे में पूछूं अगर आपको, देन आपको पता होना चाहिए फर्स्ट साउथ एशिया के वुमेन है ग्रैमी अवार्ड को पाने वाले ये रही। अब देखिए फर्स्ट स्टेट इंडिया की जिसने यहाँ पर मलेठी की कल्टीवेशन के लिए अपना काम स्टार्ट किया था वो कौन सी है, यहाँ पर हिमाचल प्रदेश। मलेठी क्या है, एक हमारा देखो हमारे फूड में अगर आपको कफ है देन भी जूस भी ले सकते हैं। ओके, सो एक प्रोडक्ट होता है ऐसा लक्कड़ की तरह होता है। ओके जी, सो ऐसा उसको लेते हैं जी, ठीक है।
एज अ जो स्पाइसेस के अंदर इसको हम इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर